हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आर बी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम ए फार्मासिस्ट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रोटीन की ज़रूरत को समझेंगे कि हमारी स्वस्थ लाइफस्टाइल के लिए हमारी बॉडी को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है अथवा नहीं है। हमें प्रोटीन सप्लीमेंट लेने चाहिए अथवा नहीं लेने चाहिए, या इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोटीन क्या होते हैं। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है, जो कि प्रतिदिन अरबों की संख्या में कोशिकाएं बनती हैं और अरबों की संख्या में कोशिकाएं नष्ट होती हैं। इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक तत्व जरूरी होता है जिसे कि हम प्रोटीन कहते हैं, जो कि कोशिकाओं को बनाने व नष्ट करने में सहायक होता है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं, जो कि टिश्यू के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में कार्य करते हैं। जिस प्रकार एक नई बिल्डिंग या मकान के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन एक सिंगल चेन से बना कार्बनिक यौगिक है। यह बाल, नाखून, हड्डियों और मांसपेशियों से लेकर टिश्यू, मांस और अंगों को उनका आकार देने में मदद करता है। प्रोटीन जो कि शरीर को खाद्य पदार्थों से मिलता है, और हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो प्रोटीन की वजह से ही मिलती है। हमारे शरीर को जीवाणु या वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए हमें एंटीबॉडी की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमें प्रोटीन से ही मिलती है। अब हम प्रोटीन की ज़रूरत को समझते हैं कि हमारे शरीर को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को प्रति किलोग्राम वजन के अनुसार 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर किसी का वजन 70 kg है तो उसे 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। खिलाड़ी व बहुत अधिक एक्सरसाइज करने वालों को प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से 1.5 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, यानी कि 70 kg वाले वयस्क को लगभग 100 ग्राम से ऊपर प्रोटीन लेना चाहिए। अब हम प्रोटीन की कमी की वजह से होने वाली समस्याओं को समझते हैं। हर साल प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन PEM की वजह से दुनिया भर में लगभग 25 लाख बच्चों की मौत होती है। PEM एक ऐसा कुपोषण है जो मुख्यतः भोजन में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की कमी से उत्पन्न होता है। बच्चों के अलावा वृद्ध भी इस बीमारी से प्रभावित होते हैं। प्रोटीन से जुड़ा कुपोषण मैरास्मस और क्वासी-ओर-कोर के रूप में दिखता है। इसकी कमी होने पर बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास बाधित होता है। बच्चे रोते रहते हैं। पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे पेट दर्द, पेट फूलना, अचानक दस्त होने जैसे लक्षण दिखते हैं। फैटी लिवर व शरीर पर सूजन भी आ सकती है। मांसपेशियों व हड्डियों की कमजोरी बढ़ती उम्र के साथ शरीर में प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। नियमित आहार से प्रोटीन की पूर्ति न होने से शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। प्रोटीन की कमी से कैसेक्सिया नामक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी से शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि शरीर की हड्डियां व पसलियां दिखने लगती हैं। इसके कारण मरीज में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD, गठिया और किडनी फेलियर आदि गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लंबे समय तक पर्याप्त प्रोटीन युक्त आहार न लेने से लिवर की कोशिकाओं में फैट इकट्ठा होने लग जाता है। इससे फैटी लिवर व लिवर की कमजोरी का खतरा बढ़ने लगता है। शरीर में प्रोटीन की कमी की वजह से वाइट ब्लड सेल की संख्या कम हो जाती है और उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। इसकी वजह से इम्यूनिटी पर भी फर्क पड़ता है। इसकी कमी से शुगर का लेवल कम हो जाता है, जिससे कमजोरी व थकान जैसी परेशानी होती हैं। हम प्रोटीन की कमी से होने वाले लक्षणों को समझते हैं। प्रोटीन की कमी की वजह से इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे जल्दी जल्दी संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। प्रोटीन की कमी की वजह से शरीर में ऊर्जा की कमी व थकावट बनी रहती है। प्रोटीन की कमी की वजह से बच्चों की लंबाई कम रहने के आसार रहते हैं। लंबाई के अलावा शरीर के अन्य अंगों का भी विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। लगातार प्रोटीन की कमी की वजह से सीखने की क्षमता भी कम हो जाती है। चेहरे व पेट पर सूजन दिख सकती है। बाल पतले व झड़ने लगते हैं। इनमें रूखापन भी आने लगता है। जरा सी चोट लगने पर नाखून टूट जाते हैं। कभी कभी नाखूनों में इन्फेक्शन हो सकता है और इसकी कमी की वजह से घाव काफ़ी धीरे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि प्रोटीन की पूर्ति के लिए क्या क्या खाएं, जिससे कि नेचुरली पूर्ति होती रहे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद के अनुसार एक एडल्ट पुरुष को हर दिन कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन और महिला को 46 ग्राम प्रोटीन कम से कम आवश्यकता होती है। गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को रोज़ 72 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए और जहाँ तक संभावना हो नियमित आहार से ही प्रोटीन की पूर्ति करनी चाहिए। बैलेंस डाइट को आपको अपनी डाइट में पूरी तरह से शामिल करना चाहिए। वनस्पति उत्पादों में सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 50 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, पनीर के अलावा रोज़ दाल जरूर खाएं। बादाम, अखरोट व मूंगफली जैसे सूखे मेवे भी प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। मोटे अनाज
सत्तू, दलिया आदि में भी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। मांसाहारी लोगों के लिए मछली, चिकन और अंडा अच्छे विकल्प हैं। अब हम समझते हैं कि प्रोटीन और प्रोटीन सप्लीमेंट किसको लेना चाहिए। बाजार में प्रोटीन पाउडर और प्रोटीन सप्लीमेंट्स के अनेक विकल्प हैं। सप्लीमेंट्स यानी पूरक आहार, यह रेगुलर आहार नहीं है। खिलाड़ियों को ज़रूर अधिक प्रोटीन लेना चाहिए, इससे शरीर अधिक व्यायाम व शारीरिक परिश्रम के लिए तैयार होता है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स भूख शांत रखते हैं, तो इससे वजन कम करने में भी मदद मिलती है। शरीर से बढ़ती उम्र का असर कम होता है। नियमित आहार से प्रोटीन की पूर्ति न होने पर ही प्रोटीन सप्लीमेंट्स की सलाह दी जाती है। यहाँ तक कि सामान्य रूप से खुद को फिट रखने के लिए भी जिम करने वालों को भी इनकी ज़रूरत नहीं होती है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स के सेवन से पूर्व आयु, शारीरिक परिश्रम व सेहत का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। अब हम समझते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट लेने के क्या क्या नुकसान हैं। रेगुलर बिना ज़रूरत के प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने से शरीर में डायबिटीज़ का स्तर बढ़ सकता है। खून में अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL कम होने का खतरा बढ़ जाता है। शरीर में कैल्शियम का असंतुलन, लिवर की समस्याएं, मुहासे निकलना, बहुत गैस बनना, अपच, पथरी व किडनी रोगों की आशंका, सिर दर्द आदि तक हो सकते हैं। अब हम प्रोटीन सप्लीमेंट से संबंधित कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान देते हैं। टैबलेट व पाउडर की तुलना में नेचुरल सोर्सेज से प्रोटीन लें तो वो ज़्यादा बेहतर व कम नुकसानदायक रहता है। किसी भी प्रकार की कंपनियों के दावों व भ्रामक प्रचार पर न जाएं। सर्टिफाइड स्टोर से ही सर्टिफाइड प्रोटीन सप्लीमेंट खरीदें। किसी के कहने व अपने मन से प्रोटीन सप्लीमेंट्स का सेवन न करें। जिम ट्रेनर अगर कह रहे हैं तो भी पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से बात करें कि हमें ज़रूरत है कि नहीं है। और आखिर में एक अच्छी एडवाइस सबके लिए, प्रोटीन सप्लीमेंट्स का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप नियमित अच्छा वर्कआउट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि प्रोटीन के बारे में जो भी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड कराई है वो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, जल्दी उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल RB हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर। थैंक यू।